स्वः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5 दिवसीय पश्चिम कार्यक्रम के द्वितीय दिवस की वंदना सभा में उपस्थित आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। कल प्रातःकाल उद्घाटन के बाद हम लोगों ने दिन भर डिजिटल लर्निंग के अनेक पक्षों पर सीखने सिखाने का काम किया है। बहुत सारी चीज़ें आगे 4 दिनों तक हमको क्या करना है वो स्पष्ट हो गई हैं। आज के इस आध्यात्मिक सत्र में हम सबके साथ वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत और संपूर्ण जो केंद्र खड़ा हुआ है इसकी संकल्पना से लेकर और मूर्त रूप देने तक जिनका प्रेरक मार्गदर्शन हम सबके साथ रहा, इस केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ रहा, ऐसे अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय हेमचंद जी हम सबके साथ हैं। आज के सत्र में इस आयोजन की ओर से प्रशासन की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके बगल बैठे परिचय संक्षेप में हुआ था। ये संपूर्ण जो केंद्र खड़ा हुआ है इसको मूर्त रूप देने में जिनका सर्वाधिक योगदान है और निष्काम करके कोरोना काल में भी जिन्होंने आज इस स्थिति में इस केंद्र को पहुंचाया है, हर प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला अपने किस्म का ये पहला केंद्र है संपूर्ण देश में। वो कोई शिक्षा कोई विद्या भारती नहीं, संपूर्ण शिक्षा जगत में भारत के इस प्रकार का केंद्र पहला केंद्र है जो अपनी ओर से काम कर रहा है। ऐसे हमारे क्षेत्र के प्रचार प्रमुख श्रीमान सौरभ मिश्र जी हम सबके बीच हैं। उनके किनारे बैठे श्री अमिताभ बनर्जी जी, पूरे केंद्र है अमिताभ जी का। कल आपके साथ आपकी वार्ता भी हुई है, आपका मार्गदर्शन कल मिला है। आज भी हम सबके साथ दिन भर रहने वाले हैं। पूरे केंद्र है संपूर्ण देश का, आईटी की दृष्टि से प्रवास करते हो। कुल मिलाकर जितना तकनीकी मार्गदर्शन है इस केंद्र को खड़ा करने में वो सारा अमिताभ जी का है। इतने सरलता के साथ सहजता के साथ हम सबके साथ काम करना लगता नहीं है, इतना बड़ा व्यक्तित्व होगा। पुणे से कल ही सवेरे आए हैं वो, और पिछले 3 वर्गों में, पिछला जो बीता को वर्ग है और आज के वर्ग में चल रहा है, और आने वाले वर्गों में भी उनका हम सबको इसमें मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके कारण ये सारा तकनीकी काम हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। वो भी हमारी वंदना सभा में है। इस आयोजन की ओर से भी और विद्यावान की पूरी उत्तर प्रदेश की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब मैं आदरणीय हेम जी भाई साहब से आग्रह करूँगा तो अपनी वार्ता आरम्भ करें। तो आप सबका इस दूसरे दिन के वंदना सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल उद्घाटन सत्र में इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य क्या है और ऑनलाइन टीचिंग उसका महत्व क्या है, लगभग सभी वक्ताओं ने हमारे सामने वो विषय रखा कि इसलिए आज ये महत्वपूर्ण हो गया है। और इसमें कई बार ये रहता है कि समस्याएं आती हैं, कल भी चर्चा हुई थी। समस्याओं को अगर अवसर में बदल लिया जाए तो जो व्यक्ति समस्या को अवसर में बदलता है, चुनौती को अवसर में बदल देता है,
वो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करता है। इसी प्रकार से संस्थाएं भी अगर चुनौती को अवसर में बदलती हैं तो वो प्रगति करता है। हम सबके ध्यान में है कि अभी जो कोरोना काल पूरा आया, पूरी दुनिया में चुनौती आई बहुत बड़ी, और जिन देशों ने उस चुनौती का सामना डट करके किया, योजनाबद्ध तरीके से किया और उसको एक अवसर मान करके किया, वो देश आगे बढ़े। हम सबके ध्यान में भी होगा कि हम तो पहले पीपी किट होता है जानते ही नहीं थे, नाम ही नहीं सुना था कोई पीपी। आप लोगों ने सुना था किसी ने? हैं? वेंटिलेटर का तो नाम सुना था, क्योंकि कई बार आईसीयू में तो वेंटिलेटर में है, ऐसा होता था, तो वेंटिलेटर का नाम सुना था। ये सैनिटाइज़र का नाम ही नहीं सुना था। सैनिटाइज़र भी होता है कोई? नहीं सुना था। आप लोगों ने सुना था क्या? बड़े बड़े घर हैं, जैसे मैं एक दिन सौरभ जी के घर भोजन करने के लिए गया था, सौरभ जी ने छोटी बोतल ऐसी निकाली थी, एकदम से हाथ में डाल करके ऐसा ऐसा उन्हें, उनके घर में छोटा कुत्ता है ना, उस कुत्ते को ऐसे सहला करके फिर उसको कर लिया इन्होंने। मैंने भाई साहब क्या है? बोले यार हाथ धोने वाला है, हाथ साफ करने वाला है। तो ये सैनिटाइज़र हमको पता ही नहीं था ये होता है। अब ये घर घर हो गया है, सबको नाम रट गया है सैनिटाइज़र, और अलग अलग प्रकार से होने लग गया है। लोग अलग अलग प्रकार से बना लगे हैं। कोई हर्बल कह रहा है, कोई कह रहा है अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र है ये, है ना। तो ये सब अपने इस बीच में चला, और इसमें अपने भारत देश के जो माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें इसका अवसर में बदला। और हम सब के ध्यान में होगा तो पीपी किट जब शुरू में ये कोरोना शुरू हुआ और भारत को बाहर से मंगानी पड़ रही थी पीपी किट, और वेंटिलेटर तो बाहर से आते थे। तो अभी की स्थिति क्या है? जब उन्हें आह्वान किया लोकल फॉर वोकल, और यहाँ के जो टेक्निक वाले हैं, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, उन सब का, उद्योगपति, उन सब का आह्वान किया, आज हम भारत जो है पीपी किट निर्यात कर रहा है, बाहर भेज रहा है। वेंटिलेटर हमको बाहर से नहीं लेने पड़ रहे हैं, यहीं बन रहे हैं सब। तो भारत ने उसको किया और अवसर में बदल दिया, तो आज हम उस दिशा से स्वावलंबी हो गए हैं। तो ये जो हम अवसर में बदलते हैं चुनौती को, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। ऐसे सैनिटाइज़र हैं। अब आजकल मैं देख रहा था, ये ठीक है बहुत दिक्कतें आई इस बीच में, आर्थिक दिक्कत बहुत आई, भी संकट है, लेकिन रेवड़ी फली वो रेडी लगाने वाले सब, फड़ी में बैठने वाले, आजकल आप देख रहे हो जगह जगह वो मास्क ही बेच रहे हैं। उन्हें सैनिटाइज़र रखा है, मास्क बेचने का धंधा शुरू हो गया है। तो ये आगे कैसे बढ़ना है, सब लोग विचार करते हैं क्या क्या किया जाए। तो ऐसे ही अवसर में बदलना चुनौती को, ये व्यक्ति की पहचान भी आगे बढ़ने के लिए और संगठन की भी होती है। तो ऐसे जैसे बताया कि भी सब इसमें हम क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, बाहर वालों के सामने कब तक निर्भर रहें। तो सौरभ जी ने बातचीत करने के बाद में फिर यहाँ जो है, ये हमारा सर्वर भी यहीं है, पुणे में और जयपुर में है, उनका बेंगलोर में ना, बेंगलोर और पुणे में है। तो हमारा डाटा लीक होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैनेजमेंट ऐप कल बताया कि वो मैनेजमेंट भी है उसमें, जो हम अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर खरीदते हैं कार्यालय के लिए, बाकी सब कामों के लिए, और बच्चों से पैसा लेकर के देते हैं। तो इसमें वो सब कुछ है, कार्यालय से संबंधित काम, परीक्षा से संबंधित काम, ये सब इस प्रकार का ये इसमें है। तो ये अवसर में बदलना चुनौती को ये ध्यान किया, तो इस प्रकार से इस समय है। तो हम ही उसी दृष्टि से प्रशिक्षण के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। तो वो जो कल जो बताया कि डिजिटल उसको सीखना, समझना, ऑनलाइन को समझना, इसका महत्व क्या है, वो सब कल आया है। आप उस दिशा में बढ़ भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। और क्या क्या सीखना है, कल अमिताभ जी ने आपको सारा इस प्रकार से एक विषय यहाँ रखा होगा, और हम उस दिशा में आगे बढ़ भी रहेंगे। फिर भी हम थोड़ा सब विद्या भारती के आचार्य हैं, और विद्या भारती में ये प्रशिक्षण वर्ग इस प्रकार के चलते ही रहते हैं। तो आप में से भी मेरे तो अधिकांश आचार्य भाई और बहनों ने कोई न कोई वर्ग किया होगा अपना विद्या भारती का। अपने में से कोई ऐसे आचार्य दीदी हैं जिन्होंने ये इस प्रकार का वर्ग, माने आचार्य प्रशिक्षण के लिए हम जा रहे हैं, ऐसा प्रशिक्षण वर्ग पहली बार ही कर रहे हैं, ऐसे आप में से कोई है? दाहिना हाथ सीधा खड़ा करना जरा, जो पहली बार प्रशिक्षण कर रहे हैं अपने में से। ये इसका नहीं, ये
LMS-F का नहीं, कुल मिला के प्रशिक्षण वर्ग हमारा आचार्य का हुआ ही नहीं। हम पहली बार इस प्रकार के वर्गों में आए हैं। मेरा विषय समझ में आया? हाँ, इस प्रकार के वर्गों हम पहले आए हैं, पहली बार ही आ रहे हैं। जरा हाथ, दाहिना हाथ सीधा करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। बाकी 38 में से माने 29 लोग उतने पहले किया है ना कोई वर्ग किया है। तो ऐसे वर्ग हमारे चलते रहते हैं, हम जिसको प्रशिक्षण वर्ग, अभ्यास वर्ग ऐसा कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये प्रशिक्षण वर्ग क्यों होते होंगे, अपने स्थान पर खड़े होकर बताना, नाम बताना, स्थान पर खड़े होकर बताना। गोविंद सिंह, सिद्धार्थनगर। प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि अपने आप को और अच्छा बनाना, अपडेट करना। अपने आप को और अच्छा बनाना, अपडेट करना। अपडेट किस में करना? जो शिक्षण सामग्री हम बच्चों के लिए लेके जाते हैं उसी के लिए। अच्छा, ठीक, अपडेट करना। और शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण कौशल और शिक्षण कौशल का विकास करना, और जो हम जानते हैं उसे और अच्छा करने की कोशिश, और साथ ही सामूहिकता और सामाजिकता भी हम सीखते हैं। ठीक, बढ़िया। और ये कहा जाता है कि अध्यापक सदैव एक विद्यार्थी होता है, तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम कुछ नया सीखते रहते हैं। और जैसे परिवर्तन भी अपने आप में जरूरी है कि समय के साथ हम खुद को बदलें। मतलब इस समय पहले ज़माना कुछ और था, इस समय थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं और उसको बच्चों के सामने रखते हैं। और बहुत बढ़िया। अब बताइए और क्या लगता है प्रशिक्षण में? यहाँ पे डिफरेंट जगह से आचार्य आते हैं, तो उनसे कनेक्टिविटी होती है, डिफरेंट लोगों का विचार मिलता है, अपने उनसे मिलके अपने आप को अपडेट करते हैं, मूल रूप से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, संपर्क भी हो। ठीक। और सर, प्रशिक्षण करने का एक लाभ ये होता है कि कंटेंट तो हमारा वही रहता है पुराना ही, लेकिन उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करने का हमारा आधुनिक कुछ तरीका मिल जाता है। नई नई चीज़ें हमें पता चलती हैं, जिससे हम उसको बच्चों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। कुछ अपने भी सीखने का मौका मिलता है इस जानकारी। ठीक। और किसी को बोलना है कुछ? फिर बाद में ये नहीं कहना मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला है। प्रशिक्षण का उद्देश्य है सर, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो वर्तमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए जो नए टूल्स विकसित किए गए हैं, इनसे प्रशिक्षित होना है, और जो अवरोध है शिक्षण प्रशिक्षण का, इसको दूर करना। ठीक है। तो अभी एक वो शब्द आया अपडेट करना। तो सामान्यतः 3 शब्द चलते हैं, अपडेट, अपग्रेड और अप टू डेट। तो प्रशिक्षण से ये होता है। और अपने विद्या भारती में जो आचार्य की से अपेक्षा है, वो विषय आगे आएगा वैसे, लेकिन आचार्य कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, विद्या भारती का आचार्य, तो वो तो है इन प्रशिक्षण वर्गों से उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब पहला विषय है कि हम सब अपने अपने विषय के तो ज्ञाता हैं। मैं सूची देख रहा था, इसमें फिजिक्स के MSc भी हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, और TGT भी अलग अलग विषयों में हैं, कंप्यूटर में भी हैं हम सब। अगर B.Ed भी हैं हम, अगर हम सरकार के हिसाब से देखेंगे तो हम तो एकदम योग्य हैं पढ़ाने की दृष्टि से। फिर भी विद्या भारती कह रहे नहीं प्रशिक्षण करो, आओ। तो इसके लिए अपेक्षा क्या है, विद्या भारती क्या चाहती है, या विद्या भारती की अपेक्षा क्या है? वो है कि हमारा जो आचार्य है, पहला जो उससे अपेक्षा है कि उसका ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको हमने ज्ञानात्मक विकास कहा है। तो अपने विषय में हम जानते हैं, उस विषय को और अच्छा सीखना, उस विषय के बारे में और अच्छी जानकारी करना,
तो एक तो ज्ञान, विषय का ज्ञान जिसको मास्टर कहते हैं, तो विषय का ज्ञान होना चाहिए आचार्य को। दूसरा, विभिन्न प्रकार के अन्य विषय हैं हमारे यहाँ विद्या भारती के। यहाँ तो उस प्रकार का प्रयत्न नहीं हो रहा है, लेकिन शारीरिक है, योग है, संगीत है, संस्कृत है, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है, इन सब के बारे में भी जानकारी हो। अन्य जो विषय हैं, अपेक्षा ये भी रहती है अगर मैं फिजिक्स का मास्टर हूँ तो मुझे, ठीक है बीएससी तक तो हमने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मुझे कभी और अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके अपनी कक्षा में जाना पड़े, अतिरिक्त कालांश मेरा लग जाए, तो अपेक्षा क्या होती है आचार्य से। मैं सामान्यतः देखता हूँ, घूमते रहता हूँ, विद्यालय में जाता हूँ, कोई माने गणित का आचार्य नहीं आया और केमिस्ट्री का आचार्य की वो लग गई, उसमें अतिरिक्त बेला लग गई, तो उस समय मैं देखता हूँ कि वो केमिस्ट्री वाला कहता है चलो अच्छा हो गया, केमिस्ट्री निकालो, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। और अगर बालक के बारे में, बालक के मन के अंदर अपने प्रति श्रद्धा निर्माण करनी है, तो उसमें अगर वो आचार्य उस समय कहीं भाई आज इस समय क्या पढ़ते हैं आप, गणित पढ़ते हैं, चलो निकालो गणित, हम गणित के कुछ इक्वेशन करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ निकालो गणित, कहाँ से कौन सा पार्ट है। अगर हमने उसमें से कुछ बताना शुरू कर दिया बच्चों को, तो बच्चों को लगेगा कि हमारे भैया बहन को लगता है ये आचार्य जी तो गणित भी जानते हैं। मैं तो सोचता था फिजिक्स ही जानते होंगे या केमिस्ट्री जानते होंगे, लेकिन ये गणित भी जानते हैं, ये हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, शादी के कालांश में चले गए तो ये खेल भी जानते हैं, संगीत के कालांश में गए तो ये गीत भी जानते हैं। नहीं तो सामान्यतः हमको लगता है कि गीत कराने का काम तो संगीत शिक्षक का, हमारा क्या काम है, वंदना कराने का काम तो संगीत वालों का है या वंदना प्रमुख का है, हमारा क्या काम है। लेकिन उसके कारण से बच्चों में हमारी पकड़ बनती है। भैया बहन सोचते हैं इनको बहुत सब विषय आते हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं ये, और अपने वहाँ कहा है वो शिक्षा तभी माने बच्चा तभी सीखता है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, एक सूत्र है, ये सिद्धांत है, हम इसको सिद्धांत कह सकते हैं। अगर बच्चे के मन के अंदर श्रद्धा है तो ज्ञान प्राप्त करेगा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम ये कहा है। अब वो श्रद्धा कैसे निर्माण होगी, इन सब विषयों से श्रद्धा निर्माण होगी। तो एक तो ये अन्य विषयों के बारे में भी अपने अंदर जानकारी, और तीसरा फिर हम विद्या भारती के आचार्य, तो विद्या भारती के माने पहले हम कहेंगे इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। अभी हिंदुत्वनिष्ठ क्या होता है, ये हिंदुत्व क्या होता है, भारतीयता क्या होती है, भारतीय संस्कृति क्या होती है, इस सब के बारे में अगर हमारे ध्यान में बातें हैं तो निश्चित रूप से तो हम विद्या भारती के लिए योग्य आचार्य कहलाएंगे, क्योंकि हमको हिंदुत्व का ज्ञान है। ये विद्या भारती क्या करना चाहती है उनको हम जानते हैं, ये हिंदुत्व, यह भारतीयता, ये भारतीय संस्कृति। तो ये जो भारतीयता का वातावरण है, भारतीयता है, हिंदुत्व है, इसके बारे में हम सब जानते हैं, हम समझते हैं, हमको जानकारी है, ये भी एक ज्ञान है। फिर जो तात्कालिक विषय रहते हैं उन तात्कालिक विषयों की जानकारी रहे आचार्य को, तो ये इसको ज्ञान कहा गया है। तो इस प्रकार का ज्ञानात्मक विकास आचार्य का। दूसरा प्रशिक्षण के कारण से होता है कि जो अभी बताया सबसे पहले कि शिक्षण कौशल, अभी हमको जो कौशल आता है उस कौशल से हम और आगे बढ़ें। और कौशल क्या होता है, तो इसको हम स्किल भी कहते हैं, टीचिंग स्किल। अब अच्छा शिक्षण क्या अगर हम कहेंगे तो हमने खूब पढ़ा दिया, वो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, बच्चों के समझ में कुछ नहीं आया, उसको अच्छा शिक्षण कहेंगे क्या। साधारण सामान्य भाषा में सामान्य तरीके से सरल तरीके से बच्चा कैसे समझ लेता है उसको अच्छा शिक्षण कहते हैं। वो कौशल हमको आता है कि नहीं आता है, तो उसमें हमको गतिविधि आधारित क्रिया करनी पड़ेगी। गतिविधि आधारित क्रिया हम करेंगे, हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, बच्चों से करवाएंगे,
कविता के माध्यम से बताएंगे, कहानी के माध्यम से बताएंगे, वो चाहे ये सब शिक्षण कौशल हैं ये। तो ये कौशल आता है कि नहीं आता है? हमको ज्ञान तो बहुत है, हमको जानकारी बहुत है, लेकिन हम अपनी बात को 4 लोगों के बीच में रख नहीं सकते, 4 लोगों को अपनी बात समझा नहीं सकते। तो वो हमारा कौशल नहीं है, हमारा वो ज्ञान भी बेकार है। लेकिन एक कौशल आना चाहिए। कौशल आने के लिए, कौशल सीखने के लिए, कौशलात्मक विकास करने के लिए ये आचार्य प्रशिक्षण वर्ग होता है। इस प्रकार के हम भी समय समय में प्रशिक्षण करते रहते हैं। वो अलग अलग विषय के हिसाब से करते हैं। तो जिस समय जो विषय चल रहा है उसी के बारे में हमको कौशल भी आएगा, उसी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। और तीसरा जो हमारे वहाँ बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, वो हमने कहा कि शिक्षा के साथ में भैया बहनों को अच्छे संस्कार देना। वो संस्कार, अगर संस्कार नहीं है और शिक्षा है तो क्या करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान तो सब विद्यालय, बहुत विद्यालय दे रहे हैं, और हम देख रहे होंगे हमारे से अच्छे अच्छे विद्यालय हैं जिनका परीक्षाफल बहुत अच्छा आता है। तो लेकिन हम क्या क्या चाहते हैं, अच्छा परीक्षाफल भी हो, शिक्षण ज्ञान बहुत अच्छा हो, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान भैया बहनों को ठीक प्रकार से आना चाहिए, अंक अच्छे आने ही चाहिए। लेकिन अंकों के साथ साथ में वो जो बच्चा है, भैया बहन है, उनमें संस्कार कैसे हैं। तो भारतीयता के संस्कार, हिंदुत्व के संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार ये हैं कि नहीं है, राष्ट्रीयता के संस्कार, देशभक्ति के संस्कार, ये अगर नहीं है तो फिर वही होता है कि IAS है, और अभी आपने 8-10 साल पहले देखा होगा, IAS तो है महिला, लेकिन उसने पाकिस्तान को, हमने भारत के नक्शे भेज दिए, भारत को खतरे में कर दिया। आपने है ना, अभी भी अंदर है वो। तो ये इसका मतलब क्या है, केवल ज्ञान, वो IAS तो ऐसे नहीं बन जाते हैं, उसको बहुत अच्छा ज्ञान है, जानकारी बहुत है, सामान्य ज्ञान बहुत है, लेकिन राष्ट्रीयता नहीं उसके अंदर, देशभक्ति का भाव नहीं है, भारतीयता का भाव नहीं है। तो ये नहीं, अगर नहीं है तो पढ़ा लिखा इंसान बेकार है। उसको कहते हैं, अगर अक्षर ज्ञान के साथ में, जिसको हम केवल साक्षर कहते हैं, साक्षर होने के साथ साथ में यदि संस्कार नहीं होते हैं, वो राक्षस हो जाता है। रावण हमने सुना नाम, राक्षस, कितना ज्ञानी था, विद्वान था, तो राक्षस क्यों कहा? अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छे गुण नहीं है। तो ये गुण बच्चों में निर्माण करना, तो उसका कौन करेगा? उसके लिए आचार्य है। तो आचार्य से अपेक्षा है कि हमने कहा है कि आचार्य इसलिए कहा कि अपने आचरण से सिखाने वाला, हम सब ने सुना है कई बार वो, तो आचरण से सिखाने वाला हमारा व्यवहार कैसा हो, जिसको हमने व्यवहारात्मक विकास कहा, आचरणात्मक विकास कहा, चरित्रात्मक विकास कहा। ये अगर आचार्य का ठीक प्रकार से है तो वो फिर आचार्य प्रेरणा का काम करता है, वो भैया बहनों को भी, समाज को भी प्रेरणा देता है। चौथा प्रकार का ये प्रेरणात्मक विकास है। वो प्रेरणा दे सकने की स्थिति में है हमारा आचार्य, इसलिए हमने आचार्य नाम दिया है। तो अपना जो है संस्कार वाला पक्ष, व्यवहार वाला पक्ष बहुत अच्छा है। व्यवहार वाले पक्ष में बहुत सारे गुण आते हैं, और फिर उन व्यवहार के कारण से, उस गुण के कारण से, उसमें हम कहेंगे कथनी करने में अंतर नहीं, ये सब आता है उसके अंदर। तो ये हम सब, अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि हम यहाँ रहते हुए सामूहिकता में बहुत सीखा जाता है। सामूहिकता में कैसे रहना, वो भी एक ट्रेनिंग होती है, उसके कारण से व्यवहार बदलता है व्यक्ति का। इसलिए ऐसा कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति को परखना है, उसका व्यवहार कैसा है वो देखना है, तो जेल में जाके देखो। अगर व्यक्ति जब जेल में बंद होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका वास्तविक व्यवहार होता है। तो हम सामूहिकता में, एकांत में जब रहते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा है, वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, सामूहिकता हमारे जीवन के अंदर आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये भी सब प्रशिक्षण के कारण से होता है। तो ऐसे व्यवहारात्मक विकास और फिर प्रेरणात्मक विकास, ये सब इस प्रकार से हम इसमें सीखते हैं। तो एक प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण इसलिए आचार्य का आवश्यक हम लगातार कहते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण कराते रहते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण है, ये हम जो PPT बनाएंगे, और PPT बनाने का प्रशिक्षण है। हम में से कई लोगों को PPT बनानी पहले आती होगी, हमने यही कहा था, जिनको थोड़ा बहुत इस दिशा में जानते हैं उनको बुलाओ, उनकी सूची भेजना, और उसके बाद में फिर PPT में हमको अपना माने अदिति करनी है, अपना पाठ देना है,
तो उस पाठ में हम अपने उसको जोड़ने के लिए जो मैंने कहा क्रिया आधारित कैसे करेंगे, उसमें वीडियो क्लिपिंग यूट्यूब से इधर से उधर से निकाल के हम उसमें पीपीटी कैसे डालेंगे, माने वो वीडियो कैसे डालेंगे, ऐसे मटेरियल उसकी कैसे उसके अंदर आएगा, ये सब हम सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं ताकि हमारा ऑनलाइन शिक्षण अच्छा रहे। और कंटेंट निर्माण कैसे होता है, अच्छा कैसे बनता है, वो सब सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से हम 5 दिन में 4 दिन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे। और दूसरा उद्देश्य है कि हमारा जो आचार्य है, हमारा आचार्य किसी से कम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कल भी वो विषय आया था कि यहाँ आने के पश्चात में आप अभी तो 1-2 दिन सीखोगे, लेकिन उसके पश्चात में आप जब पीपीटी आपकी बन जाएगी, सब ठीक प्रकार से पाठ तैयार हो जाएगा, तो आप उसके इसके सामने पाठ देंगे और लेसन प्लान देंगे आप। तो लेसन प्लान देते समय आपका वीडियो बनेगा, तो वीडियो जब बनेगा तो उस समय में फिर जो अच्छा वीडियो होगा आप लोगों का, जिनका अच्छा बनेगा, तो उसको फिर हम प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। अभी आप अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं तो आपके भैया बहन जानते हैं आपको, आपके अभिभावक आपको जानते हैं। जब आप हमारे माध्यम से यहाँ से आपका वीडियो प्रसारित होगा आपके विषय का, तो पूरे क्षेत्र के जो 1100 के आसपास विद्यालय हैं, उन 1100 विद्यालयों में जब आपका पाठ जाएगा तो आपको अन्य विद्यालयों के आचार्य, अन्य विद्यालयों के बच्चे, अभिभावक जानना प्रारंभ करेंगे, तो आपकी एक पहचान बननी शुरू होगी। फिर अच्छा और अच्छा वीडियो होने के बाद में हम उसको यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे, तो यूट्यूब में डालने के पश्चात में आप पूरे दुनिया में देखे जाओगे, अगर अच्छा होगा तो आपकी एक पहचान बनेगी। और जो तीसरा विषय है, वो तीसरा विषय है वो विद्या भारती से संबंधित है, क्योंकि विद्या भारती हर हमेशा कहती है कि माननीय लज्जाराम तोमर, आप सबने नाम सुना ही होगा उनका, उनकी एक अभिनव शिक्षण पद्धति हमको मिली है, उनकी देन है विद्या भारती को। उस अभिनव शिक्षण पद्धति का नाम ध्यान में है आपके, क्या है? पंचवदी शिक्षण पद्धति। 5 पद हैं, अदिति है, बोध है, अभ्यास है और प्रयोग है, प्रसार है। प्रसार के कितने भाग हैं? 2 भाग। कौन कौन? स्वाध्याय और प्रवचन, ये है ना। अब हमको सामान्य शिक्षण तो सब जगह हो रहा है, सामान्य पाठ योजना बना करके सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमने अपनी पाठ योजना, अपना जो पाठ है, अपनी जो वीडियो है, उस वीडियो को पंचवदी के आधार पर बनाया। हम जिसके बारे में कहते हैं कि विद्या भारती की अभिनव शिक्षण पद्धति, हमारे सब आचार्य दीदियाँ ये बच्चे को पंचवदी शिक्षण पद्धति के आधार पर शिक्षण करते हैं। और जो अभी क्रिया आधारित शिक्षण नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है, आप सब ने पढ़ा ही होगा वो, मुझे लगता है आप सब बड़े बड़े विद्यालय के आचार्य दीदियाँ हो, और हमने सब प्रधानाचार्य से कहा था कि इस सब का जानकारी करनी है आचार्यों को। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? वो कितने लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा है? जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा, वहाँ विद्यालय में प्रयत्न हुआ इसका, तो कुछ हाथ नीचे हैं अभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही है, क्रिया आधारित, कौशल विकास, खेल खेल में शिक्षण, और उसका एक लाइन क्या है? बच्चे को रटाना नहीं, बच्चे को कैसे बनाना है? और एक शब्द बोला ना उसमें, समझदार बनाना। मोदी जी ने भी ये कहा था, बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को क्या बनाना है? समझदार बनाना है, उसकी समझ बनानी है, बढ़ानी है। तो समझ कैसे बढ़ेगी, समझदार कैसे बनेगा? जब वो खेल खेल में सीखेगा। और विद्या भारती ने उसको कहा है अनुभव आधारित ज्ञान। जो अनुभव से सीखता है, कर कर के सीखता है, उसको ज़्यादा सीखता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करवाना। तो इसलिए हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं, कमरे का क्षेत्रफल निकालो, ब्लैक बोर्ड का निकालो, अपनी पुस्तक का निकालो, ये सब हम अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो ये जो हम करवाते हैं पंचवदी में, ये वीडियो अगर हमारी बाहर जाएगी तो लोगों को लगेगा वास्तव में विद्या भारती जो कहती है वो करती है। तो ये अपना जो हम यहाँ लेसन बनाएंगे, जो पीपीटी बनाएंगे,
उस पूरे पाठ को हम पंचपदी के आधार पर बनवाएं। उसमें थोड़ी मेहनत होगी, और आपको अगर लगता है कि हम भूल गए थोड़ा, तो यहाँ पंचपदी की पुस्तक है लज्जाराम जी की, दिनेश जी से संपर्क करके उसको एक बार देख लें, तो उसके आधार पर अपने पाठ को हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार का अनुभव हमको आएगा, और एक विशेष प्रकार की जब वीडियो अपलोड होंगी तो उसका भी ठीक प्रकार से प्रचार होगा, और विद्या भारती का नाम, ये विद्या भारती जो करती है वो कहती है करती है, ऐसा लोगों के ध्यान में आएगा। तो ये इस प्रकार का एक अवसर हमारे हाथ में है। चुनौती तो है हम सब आचार्यों के लिए, लेकिन एक अवसर हमारे हाथ में है कि हम इस प्रकार से इसको करें। तो ये पंचपदी शिक्षण पद्धति हमारे को पहचान, और हमको यहाँ आकर के और क्या क्या करना, ऐसा थोड़ा सा जानकारी ये शिक्षण से संबंधित है। माने जो प्रशिक्षण होता है इस दृष्टि से ये है। बाकी तो आप सब फ्री हैं, बाकी प्रशिक्षण वर्ग में आपने देखा होगा सवेरे जल्दी उठाते हैं, फिर योग भी करवाते हैं, शाम को खेल भी करवाते हैं, शाखा भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ उससे सब छुट्टी है। यहाँ तो केवल 7:30 बजे आपको प्रातः स्मरण के लिए आना है, अल्पाहार करना है, फिर अपने इस काम में लग जाना है। शाम तक जब तक आप लगो तब तक लगते रहना है। तो इसलिए जो है इस अवसर को हमने, अपने को जो चुनौती आई है इस समय में, हाँ आपको लगता होगा कि बड़ा कठिन विषय में हम आ गए हैं, लेकिन चुनौती को जरा अवसर में बदल करके हम बहुत अच्छा अपना वीडियो बनाएंगे, और इस प्रकार से शिक्षण में हम अच्छा होंगे, और सीख करके जब जाएंगे तो हम अपने भैया विद्यालय के भैया बहनों को उसका लाभ दे पाएंगे, भैया बहन भी लाभान्वित होंगे, तो हमारी एक निश्चित रूप से पहचान बन जाएगी। ध्यान में आ गया विषय। अब इसका चौथा पार्ट है, चौथा विषय है कि अब हम यहाँ कल से हैं, वैसे तो परसों ही आ गए थे कुछ सभी लोग, तो कल से कल दिन भर हमने देखा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, और यहाँ का जो शिक्षण है कुछ सीखने का मिला होगा। तो उसमें से अगर आपके मन में किसी प्रकार का अनुभव है, कुछ सुझाव हैं, आपको कैसा लगा कल का, तो उसको अगर आप कुछ सुझाव रूप में दे पाएंगे तो उसको और अधिक यहाँ जो आयोजक हैं वो सुधारने का प्रयत्न करेंगे, और अच्छा शिक्षण आपका हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, जो कल दिन भर आपने यहाँ रहे होंगे, सुना होगा, देखा होगा, अपने ऊपर के स्टूडियो आपने देख लिए हैं ना, वो देखा होगा, इसमें से आपको लगता है कि कुछ हमको और करने की आवश्यकता है, अगर ऐसा की जगह ऐसा होता तो और अच्छा होता। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, अमिताभ जी भी हैं, सौरभ जी भी हैं, अक्षय जी भी हैं, दिनेश जी भी हैं, ये सब उसमें उस दृष्टि से भी प्रयत्न करेंगे और अच्छा। पीपीटी हम लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, उसको यहाँ आए हुए किसी विशेषज्ञ के द्वारा एक बार देखा जाए, और देखकर उसमें कुछ सुधार हो तो बताया जाए, उसको फिर ठीक करके तब शिक्षण हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो पीपीटी अभी आपकी देखेंगे ना, अभी वो पार्ट तो नहीं हुआ शुरू, पीपीटी देखेंगे ना इनकी? वो तो बाद में जब हो जाता है, अगर यहाँ कोई एडवाइजरी पैनल रहे अच्छा तो वो साथ ही साथ देख लेगा, टीचरों का ही एडवाइजरी पैनल। नहीं, जो ये पीपीटी बनाएंगे उसको एक बार देखेंगे नहीं क्या? नहीं, वो तो हम लोग टेक्निकली देखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उनका तो दिनेश जी देखो हैं, स्पेशलिस्ट का। ठीक। अच्छा, आप में से ये जो पहले शुरू में हमने जब ये एकदम आया था और गुरुशाला के माध्यम से विज्ञान और गणित का किया था ना, आप में से कौन कौन थे उसमें जिन्होंने गुरुशाला वाला विज्ञान और गणित का अभ्यास करवाया था, उन्हें ट्रेनिंग भी करवाई थी? नहीं ध्यान में आया? 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी उनके आचार्यों की, और उसमें से आपने देखा होगा जो गुरुशाला उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसमें आचार्य अपने वीडियो अपना पाठ अपलोड करते थे ना। तो इसी प्रकार से यहाँ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जब पीपीटी बनाएंगे तो दूसरे विद्यालय के साथ भी हम उसको शेयर कर सकते हैं, उतना लाभ मिलेगा। अपने गोरखपुर के अंदर ही हम अन्य विद्यालयों को लाभ दे सकते हैं, लेकिन आवश्यकता ये है कि भाई अपनी वो चाहिए इच्छा शक्ति, और पीपीटी बना के हम अपना काम करें। ये सब जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य के तहत अंत में फिर इसको सीखने की मानसिकता चाहिए कि यहाँ हम आए हैं, 5 दिन रहने वाले हैं, तो 5 दिन में मैं परफेक्ट होके जाऊँ। और अगर आप यहाँ से कुछ सीख करके चले गए तो प्रधानाचार्य अन्य लोग भी कहेंगे हाँ कुछ सीख के आए हैं, और हमने यहाँ पीपीटी बना दी और यहाँ का यहीं रख दिया,
हमारा वीडियो अपलोड हो गया, ठीक होगा तो आगे प्रसारित होगा, नहीं होगा तो नहीं प्रसारित होगा, तो हमारा काम ख़त्म। ऐसा अगर सोचेंगे, इसी उद्देश्य से रहेंगे, तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो हम सीखने की मनोभूमिका में रहें। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ सामूहिक रहने में आती हैं, तो वो कठिनाई को ध्यान में न रखते हुए हम इस प्रकार से अगर सीखने की मानसिकता में रहेंगे, और मैं फिर जो यहाँ सीखूँगा इसको अपने विद्यालय में भी लागू करूँगा, ऐसी हम मनोभूमिका में रहें, तो निश्चित रूप से हमको भी लाभ होगा, माने हम सब आचार्य भाई बहनों को, संगठन को भी लाभ होगा, हमारे विद्यालय को भी लाभ होगा। तो ऐसा हम सब करें। इसी अपेक्षा के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।